नमस्कार मित्रों। आइए आज बात करते हैं कर्क लगन की और कर्क राशि वालों के बारे में। इनका जीवन, इनका व्यक्तित्व कैसा रहता है, समाज में ये किस रूप में जाने जाते हैं, इनका परिचय क्या होता है समाज में। तो कर्क का मतलब सीधा सीधा केकड़े से। केकड़ा आपने देखा होगा, आकाशपुंज में देखेंगे तो वहां भी वैसे ही दिखेगा जैसा ये जमीन पे दिखता है, जल में रहता है ये। तो ये जल तत्व प्रधान राशि है कर्क, और ये भावनाओं में बहुत ज्यादा रहते हैं। बुद्धिमत्ता इनकी कई बार भावनाओं के नीचे दब जाती है और भावना में कई बार ही अपना कार्य ही बिगाड़ लेते हैं। चूंकि भावना प्रधान राशि है, इनको संसार में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में देखा गया है, अक्सर ये सफल व्यक्ति होते हैं। व्यापार में इनको सफलता नहीं मिलती है। कई बार ये अपनी भावनाओं पे इतना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं कि स्वयं का नुकसान कर लेते हैं, और कल्पना में जीना, कल्पनाशील होना इनके स्वभाव में आ जाता है। ये कल्पना में ही रहते हैं, कल्पना में ही जीते हैं। और व्यक्ति और व्यवहारिक जब होते हैं तो भी इनकी व्यवहारिकता में भी, सामाजिक जनजीवन में भी इनकी कल्पनाएं इनका पीछा नहीं छोड़ती। देखने सुनने में अच्छे होते हैं, थोड़े गोरे चिट्टे होते हैं, सौम्य होते हैं। अगर माता पिता थोड़े सांवले हैं, उस परिवार में जन्म लेते हैं, तो देखने सुनने में इनका चेहरा मोहरा सौम्य और काफी, जिसको कहते हैं भोलापन लिए रहता है चेहरा। लंबी भुजाएं होती हैं। तो स्वभाव से ये भावना में जीवन जीते हैं। अच्छे कवि होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं। राजनीतिक जीवन में जाते हैं तो वहां भी इनको कई बार बदनामियां झेलनी पड़ती हैं। उसका कारण ये है कि ये सामने वाले की बात को समझते नहीं, थोड़े क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं, रूढ़वादियों में विश्वास रखते नहीं। रूढ़वादिता को या पुरानी परंपराओं को बदलना इनके स्वभाव में होता है। भावुकता होने के बावजूद भी रूढ़वादी परंपराओं में विश्वास नहीं रखते हैं। समाज में क्रांति लाना, समाज में नए विषय को बताना, समाज को नई दिशाएं देना इनके स्वभाव में रहता है, और ये देते भी काफी हद तक उसमें सफल भी होते हैं। लेकिन कहा ना, कई बार ये भावना प्रधान राशि होती है, सहिष्णु होते हैं। कई बार ये मतलब इनकी मान्यता ये हो जाती, कई बार ये जानबूझकर दर्द, दुख और दूसरे का शोषण बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अंदर से इनके अंदर अब छोटा सा भी दुख पीड़ा पड़ जाए तो कई बार ये बहुत उसको बड़ा मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा घटा बढ़ा के देखते हैं उसको। तो जरा सी छोटी सी भी चोट इनको बहुत भावुक कर देती है, अंदर से पीड़ा आ जाती है। अंदर इनके भावनाएं इतनी ज्यादा जागृत हो जाती है कि आंसू बहाने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनमें कर्मठता या जीवन शैली जीने की कला नहीं होती, वो सब होती। और मौका पड़ने पे ये बड़े से बड़ा कार्य समाज को देते आए हैं, और समाज की उपलब्धियों में इनका योगदान बहुत है। तो कहा नहीं, समाज के लिए कुछ देने की इनकी प्रवृत्ति होती है, कुछ करना चाहते हैं। संगीत से इन्हें प्रेम होता है, और चित्रकला वगैरह से भी प्रेम रखते हैं। कहा ना, ये भावना प्रधान राशि है, तो इन सब चीजों में तो इनका कोई सानी नहीं होता है। और ये बाकी लोग प्रोफेशनल होके करते हैं, मगर नहीं, ये इनके अंदर गहराई रहती है। ये गहराई में जाकर उस चीज को झांकना चाहते हैं,
किसी भी चीज को देखते हैं, डीप थिंकर होते हैं। तो लेकिन अब समाज तो बड़ा प्रैक्टिकल है, तो ये कई बार अपने आप को एडजस्ट भी करते हैं, सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता में चलते हैं, लेकिन अक्सर इनकी भावनाओं को चोट लगते देखा गया है, जिससे पीड़ित महसूस करते हैं। पारिवारिक जीवन इनका सामान्य कहा जा सकता है। ये बड़ी निष्ठा, बड़े प्रेम से अपनी पत्नी, अपने बच्चों से लगाव रखते हैं, मगर इनको रिप्लाई में उतना मिलता नहीं। तो जीवन के एक मध्यकाल के बाद आते आते, या मध्यकाल के ये मध्य में आते आते कई बार देखा गया कि तलाक वगैरह की भी स्थिति आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद बड़ा कमाल, नहीं होती तो अच्छी बात है, या जीवन साथी का संसार से मतलब पीड़ादायक जीवन हो जाता है कई बार इनका, पारिवारिक संसार में नहीं रहता है जीवन साथी, या रहता भी है तो मनमुटाव बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि तलाक तक स्थितियां पहुंच जाती हैं। मगर विशेषता ये है इनकी पारिवारिक जीवन की, तलाक अगर हो भी जाता है तो दोनों के प्रति आकर्षण बहुत रहता है, तब भी एक दूसरे में से हमदर्दी रखते हैं और एक दूसरे के प्रति सहायता का भावना इनके अंदर रहती है, और वो निभाते भी हैं। तो ये पूर्ण रूपेण जो राशि है वो भावना प्रधान राशि है, और यह भावना प्रधान लगन है। तो अपनी भावनाओं के वेग में कई बार ही अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो समाज को ये गहरे से समझते हैं और समाज के प्रति पीड़ा भी रखते हैं, समाज को कुछ देना भी चाहते हैं, मगर कई बार समाज इनकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये भी एक प्रकृति के जीव विडंबना है। जो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं वो राजनीति में इतने सफल होते नहीं देखे गए हैं जितने ये सफल होते हैं। राजनीति में इनकी ऊंचाइयां देखी गई हैं और ये राजनीति में काफी सफल लोग हो जाते हैं, लगन या करके राशि के लोग। व्यापार में इनकी कोई रुचि होती नहीं, बहुत कम उसमें सफलता देखी गई है, इक्का दुक्का कोई हो तो पता नहीं, लेकिन अधिकतर नहीं देखी गई है। इनको नौकरी, राजनीति, सामाजिक क्रांति, शोध कार्य, जिसमें बदलाव लाने की कुछ प्रक्रिया चलती रहे। तो हमने कहा नहीं, रूढ़वादी नहीं होते, भाव बहुत होते हैं, मगर रूढ़ता में इनको बिल्कुल यकीन नहीं कि ये धर्म है तो उसी को ये गांठ बांध के चलते हैं। उसमें बदलाव, उसमें चेंजेस, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ये इनके प्रवृत्ति में होता है। और नई नई कल्पनाएं करना, नित्य नई योजनाएं बनाना, रोज कल्पनाएं करते, रोज योजनाएं बनाते, रोज लिखते मिटाते रहते हैं। इनका कई बार जीवन इसमें थोड़ा सा उलझ जाता है। अगर इन पे भावनाओं पे नियंत्रण पा लेते हैं, कुछ प्लैनेट अच्छे बैठे रहते हैं, तो समाज में फिर ये बड़े विशेष कार्य करके इस धरती को छोड़ते हैं। इनके अंदर ये खूबी पाई जाती है। और ये कहा ना, कई बार बात अगर आप इनकी ये अपना ही है कि इनका जीवन सिद्धांत हो जाता है, कुछ ऐसे कहूं तो बात अपने जीवन सिद्धांत में जीते हैं और कठोरता से जीते हैं। तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, आर्थिक स्थिति भी खराब है, मगर ये उसमें अडिग रहते हैं। तो कई बार ऐसे लोग कष्ट भी होता है संसार में, तो कई बार क्यों अक्सर हो जाता है इनको कष्ट। इनकी अपनी एक निष्ठा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और ये गलत नहीं होते, ये सही हैं। मगर कहा ना, मैंने पिछले भी एक दो वीडियो में बोला है कि संसार आजकल दुर्बुद्धि पूर्ण हो गया है। इसीलिए तो संसार में थोड़ी सी विचलित होने की जो प्रवृत्ति आ गई है वो ज्यादा हो गई, क्योंकि एक दूसरे को समझना नहीं। जो इनको समझते हैं वो इनके बहुत अच्छे गहरे मित्र होते हैं। इनकी मित्रता भी गहराई से होती है, उथली नहीं होती है।
ये अगर किसी को मित्र मानते हैं तो मतलब उसका सम्मान करते हैं, उससे कुछ अ, लाभ लेने का या लालच से उसके साथ नहीं रहते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इनका लास्ट में पारिवारिक जीवन विचारों बिगड़ जाता है। अभी कारण क्या है वो तो फिर बता ही दिया आपको। भावनाएं घर वाले भी नहीं समझते और ना समाज समझता है। तो कई बार ये एकदम जिंदगी में एकांत में चले जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि इन लग्न या राशि वालों का जीवन एकाकी हो जाता है कई बार एकदम। लोग इनकी भावना नहीं समझते तो अपने आप को किनारा कर लेते हैं। लेकिन अगर लग्न अच्छे अंशों पे है और भी प्लेनेट कुछ अच्छे बैठे हैं तो समाज में, राजनीतिक जीवन में ये विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते ऐसे लोग देखे गए हैं। फिल्म लाइन में भी काफी अच्छी स्थितियां प्राप्त कर लेते हैं। फिल्म लाइन में विशेष रूप से राइटर, डायलॉग राइटर, या यूं कहूं कि कुछ जिसको कहते हैं कि वो, हाँ, ये जो वो बनाते हैं ना सेट वगैरह। अब मैं चूंकि हर क्षेत्र से जुड़ा नहीं हूं तो उसमें कहने में कई बार आगे पीछे हो जाती है। ये सेट वगैरह बहुत बढ़िया बना लेते हैं। मतलब इनको कोई ऐसा लगन वाला काम दे दीजिए और उसमें क्रिएशन होना चाहिए, रूखा काम नहीं होना चाहिए। उसमें लगे कि इनकी कुछ बुद्धि का भी उपयोग है, और बुद्धि से ज्यादा इनकी भावना के उपयोग है। अगर एक मंदिर बनाना है या मंदिर की कोई मूर्ति बनानी है तो ये फिर उसको, उस मंदिर की उस मूर्ति को कमाल करके ही बनाएंगे, क्योंकि इनकी उसमें बुद्धिमत्ता का, भावना बहुत जुड़ी रहती है। तो उस मंदिर का निर्माण, उस मूर्ति का निर्माण वाला कमाल कर देंगे। ये इनके स्वभाव में स्वभावता पाया जाता है। और मैं अपनी तरफ से इतनी सलाह दूंगा कि आज के इस कठोर जीवन शैली में अगर यदि आप अपनी भावनाओं पे थोड़ा नियंत्रण करते हैं तो आप विशुद्ध रूप से काफी कामयाब और सफल व्यक्ति हैं। भावनाएं नहीं जाएंगे, होनी भी चाहिए। मनुष्य के अंदर भावनाएं होना बहुत अच्छी बात है। जिसके अंदर भावना नहीं उसे मैं मनुष्य नहीं मानता। तो वो जो छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को ठेस लग जाती है तो उस पे नियंत्रण कर लीजिए। बाकी उसी भावना से मेरा मतलब है। उसको कई बार आप बात 4 आने की थी, आप ₹1.25 लेके चले जाते हैं। इतनी भी गहरी नहीं थी, लेकिन लग जाती है चोट हृदय को, क्योंकि जल तत्व प्रधान राशि होती है, हृदय के करीब होती है। और काफी, बाकी मैं बता ही चुका हूँ, काफी देखने सुनने में आप लोग सुंदर होते हैं, सौम्य चेहरा होता है, और हाँ, पतले होठ होते हैं, और मुस्कान इनकी बड़ी रहस्यमय होती है, जिससे सामने वाले कई बार घायल हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी मुस्कान होती है और बड़ी खूबसूरत लगती है। तो कई व्यक्तित्व में महान होते हैं। भगवान राम का भी कर्क लगन था, कर्क राशि थी तो वो विशेषताएं रहती हैं। लेकिन कहा ना, फिर भावनाओं में आके फिर वो कई बार कष्ट भी झेलता है आदमी, जैसा आप जानते हैं भगवान राम के जीवन को। तो फिर वो कष्ट तो रहता है कई बार भावनाओं के चक्कर में। लेकिन विशेष भी आप ही लोग बनते हैं, वो जिन्हें भी आप ही बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके बारे में भी मैं काफी कुछ कह चुका हूं, कुछ छूट गई हूं बातें। हमने कहा ना, पहले भी मैं वीडियो बोल चुका हूं, कर्क लग्न है और राशि कहीं और चली गई तो फिर फर्क पड़ जाता है। लेकिन कर्क लगन और कर्क राशि है तो वो चीजें रहती मनुष्य के अंदर जो मैं कह रहा हूं। अब राशि वृषभ हो गई तो वो आदमी थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड हो जाएगा, थोड़ा डेकोरेटेड मेंटेलिटी का भी हो जाएगा, लेकिन ये भावना नहीं जाएगी, वो रहेगी, वो प्रधान रहेगी। तो हर बात को अपने हृदय से, अपनी रिस्पेक्ट से मत लगाइए। कई बार आप लोग छोटी बात को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। तो जैसे समुद्र में केकड़ा रहता है तो वो विशाल जल है। तो आइए किसी और, तो इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। लगन और कर्क राशि वालों से इतनी मेरी प्रार्थना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी बड़े कमाल के लोग होते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होती आप में। भावना पे थोड़ा सा नियंत्रण
रखना ही पड़ेगा आपको इस जीवन काल में, आज के वर्तमान दौर में। इतनी मेरी सलाह है, बाकी कुछ नहीं। तो आइए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी और लग्न को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उससे हमें बल मिलेगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।